बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हुमैर आसिफ़ कियानी और आज आप मेरे चैनल का भी नाम हुमैर आसिफ़ ही है। और आज आप देखेंगे कि बी एड का जो आपके थर्ड सेमेस्टर का रिसर्च मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट है 8613। तो इसके मैं कुछ जो स्टार्टिंग टर्म्स हैं, मतलब जो आपकी स्टार्ट हो रही हैं, जैसे फर्स्ट है व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च। ठीक है, मतलब आपकी जब भी कोई भी वर्कशॉप हो रही है 8613 की, तो उसमें आपके जो वर्कशॉप के ट्यूटर्स हैं वो लाजमी डिस्कस कर रहे हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है, उस पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत राइज हो चुका है यूट्यूब पर भी कि एक्शन रिसर्च है क्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि थीम क्या है। थर्ड के सब थीम क्या है, और फिर सब थीम में से हमने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी तक ये कन्फ्यूजन हो रही है, तो इस वजह से मैंने 8613 की मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी सारा है उसको मैं इसके बाद इस नए वीडियो के बाद जो है ना मैं प्रॉपरली स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, एक फ़र्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं, और शुरू में बैकग्राउंड वगैरह और डिक्लेरेशन, ठीक है, सबमिशन, अप्रूवल, वो सर्टिफिकेट होता है जो, तो इस सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन आज जो है ना वो सिर्फ मैं एक्शन रिसर्च, थीम, सब थीम और जो आपका मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट पेज है उसका मैं इंट्रोडक्शन जो है वो बताऊँगा। अब सबसे पहले एक्शन रिसर्च है क्या, तो थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दूं। एक्शन रिसर्च स्टीफन एम कोरे ने एजुकेशन टर्म के लिए यूज़ किया था, और एक्शन रिसर्च का मतलब है कि ऐसी रिसर्च जो हमारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आती है डायरेक्टली जो कनेक्टेड होती है, और उस डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी तहकीक हम करते हैं उसको आप एक्शन रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे स्कूल में लेट क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं तो टीचर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये बात। तो ये आपकी क्या कहलाती है, एक्शन रिसर्च कहलाती है। ऐसी रिसर्च जो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो उसे आप फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम इसमें एक्शन रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं, कि हमने जिस स्कूल में रिसर्च करनी है या जिस क्लास रूम के अंदर करनी है वो उसी पे ही सिर्फ हमने जो है ना वो अपनी तहकीक कंप्लीट करनी है। मतलब कोई एक प्रॉब्लम ले लेनी है और उस पे कंप्लीट जो है ना वो देखते रहना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है जी, तो ये थी जी एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक्शन रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स ये है, सबसे पहले कि ये लोकलाइज्ड होती है। ठीक है जी, वर्कशॉप में भी आपको बताया जा रहा होगा कि लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, लोकलाइज्ड का मतलब यही है कि वो विद इन स्कूल या विद इन क्लास रूम, ठीक है जी, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो विद इन रूम प्रॉब्लम है, क्लास रूम प्रॉब्लम है, विद इन स्कूल प्रॉब्लम है, वो जाहिर है लोकलाइज्ड है। तो ये एक सिर्फ स्कूल पे ही की जा सकती है। तो सबसे पहली खूबी इसकी, मतलब आपको फ़ायदा है इसमें। सेकंड खूबी ये कि इसकी ये कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो आप पीएचडी लेवल पे करते हैं। अब जो एमफिल जिन्होंने किया होगा उनको पता है कि वो जो आप रिसर्च करते हैं वो एक ऐसी रिसर्च है जो ओवरऑल विद इन वन कंट्री प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है जी, तो इस वजह से जो आपकी एक्शन रिसर्च है, और सेकंड मैंने आपको ये बताया है कि जो आपकी पीएचडी लेवल पे जो रिसर्च होती है या एमफिल लेवल पे, ये वो रिसर्च नहीं है। ठीक है, ये एक लोकलाइज्ड रिसर्च है। और
थर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो भी प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर से मुराद वो टीचर हो सकता है, प्रैक्टिशनर से मुराद वो एक प्रिंसिपल हो सकते हैं, जिनकी जो भी रिसर्च उस विद इन स्कूल या विद इन क्लासरूम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब एक बच्चा जो है ना वो क्लासरूम में लेट आ रहा है मैथ की क्लास में, तो वो अब डायरेक्टली उस टीचर के साथ कनेक्टेड है। अब उस टीचर ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अपनी रिसर्च के मुताबिक, तो ये आपकी एक्शन रिसर्च कहलाती है। ठीक है, लोकल रिसर्च भी आप इसे कहते हैं। इसके अलावा जैसे बच्चे मैथ में क्यों फेल हो रहे हैं, अब ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये भी आपकी एक्शन रिसर्च कहलाती है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे ही आपको ये पता चल रहा होगा कि एक्शन रिसर्च बस वही रिसर्च है जो आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट की है, वो डायरेक्टली आपके साथ ही कनेक्टेड है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं है। तो इस वजह से इसकी जितनी भी आपने सर्च करना है, इससे रिलेटेड जो भी बातें आपने देखनी है, वो बहुत ही लिमिटेड सी देखनी है। मतलब इस आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी रिसर्च है जिससे जो रिसर्च के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो रिसर्च कर नहीं सकते। तो ये अभी बात जो है ना आज आपके माइंड से निकलनी चाहिए कि एक्शन रिसर्च जो है ना वो हर बंदा इजीली कर पाएगा। ठीक है, सेकंड आते हैं कि व्हाट इज़ थीम और व्हाट इज़ सब थीम। अब थीम क्या है? थीम ये होती है कि कोई एक ब्रॉडली प्रॉब्लम किसी स्कूल की, या फिर आप ये कह सकते हैं कि विद इन वन सिटी एक ऐसी प्रॉब्लम, या कंट्री लेवल पे कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हमें फेस हो रही है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आपकी थीम कहलाती है। जैसे ऑटम 2020, इसका जो इन्होंने AIOU वालों ने जो थीम दिया है वो है प्रोमोटिंग चिल्ड्रंस वेल बीइंग। अब आपको पता है वेल बीइंग जो है वो एक साइकोलॉजिक टर्म है, जिसका मतलब है कि किसी चीज़ की बेहतरी। प्रोमोटिंग चिल्ड्रंस वेल बीइंग मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ, बच्चों की फिजिकल नीड्स और डिफरेंट कनेक्टेड आइडियाज़ जो हैं, ये जितना भी है ये आपका सारा थीम के अंदर आता है। तो इसमें हमने जो है ना वो बच्चों के बेहतरी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो देखने हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर। ठीक है, अपने अपने स्कूल्स के अंदर हम क्या बेहतरी। अब ये तो हो गया ओवरऑल एक रिसर्च हो गई। ठीक है, तो अब ये होगी थीम आपकी। अब आपने आ जाना इसकी सब थीम पे। सब थीम में मैं सारे टॉपिक तो नहीं अभी मेरे सामने हैं, तो मैं कुछ मुझे जो अभी मेरे सामने पड़े हुए हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ़ कंट्रोल है, सेल्फ़ एस्टीम है, मेकिंग चॉइसेस है। अब हुआ क्या है कि इस टॉपिक को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। मेकिंग चॉइसेस, सेल्फ़ एस्टीम, ठीक है, कि बच्चों की बेहतरी के लिए ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो हैं, इस पे आप जो है ना वो रिसर्च करें। अब इसमें भी जब आपने मेकिंग चॉइसेस को उठाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को उठाना है, लॉजिकल रीजनिंग को उठाना है, अगर टॉपिक को सेल्फ एफिकेसी को उठाना है, तो उसमें आपने फिर अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको जो है ना वो इधर यहाँ पर सामने कर भी देता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये आपके सामने चल रहा है कि ये मेन आपके पास है प्रोमोटिंग चिल्ड्रंस वेल बीइंग। यही उसने आगे से डिफाइन किया, वेल बीइंग कैन बी डिफाइंड एज साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट रिगार्डिंग पीपल्स परसेप्शन दैट देयर लिव्स आर गोइंग वेल। ठीक है, तो हमने इनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ करना है। उसके बाद सब थीम्स हैं आपके पास, जैसे चिल्ड्रंस सेल्फ अवेयरनेस है एंड सेल्फ एफिकेसी है, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर्स, लॉजिक और रीजनिंग, मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, तो ये आपके पास सब टॉपिक्स हैं इसके। अब इसमें आपने कोई एक पहले चूज़ करना है। अब देखिए ना, थीम तो सबकी सेम रहेगी, सब थीम भी सेम हो सकती है।
अक्सर बंदों का ये सोचना है कि अब ये 6-7 टॉपिक हैं, मैं सब ने डिफरेंट ही उठाने हैं, तो सब थीम आप सेम आप रख सकते हैं, लेकिन सब थीम के अंदर आपने जो टॉपिक अपना चूज़ करना है कि आपने प्रॉब्लम रखनी कौन सी है अपने रिलेटेड, तो वो आपकी डिफरेंट होना चाहिए। मतलब टॉपिक डिफरेंट हो, थीम सब थीम सेम हो सकती है। ठीक है जी। तो आपको ये भी चीज़ पता चल गई होगी, ठीक है, कि थीम आपने वही रखनी है, सब थीम आपको जो बेहतर लग रही है। अब सब थीम में आपने अपनी फिर देखनी है कि मैंने इसमें से किस पे जो है ना वो रिसर्च करनी है। ठीक है जी। अब जब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए तो आपने नेक्स्ट किस पे आ जाना है, अपने फर्स्ट पेज पे आ जाना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पेज ना आपने कोशिश करनी है आज ही फिल कर लें सब। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, नेम अपना लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, सेमेस्टर लिखना है, रीजन लिखना है, थीम, सब थीम, ठीक है, और टॉपिक। ठीक है जी। तो यहाँ तक आज आपने अपना कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इससे आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी से जो है ना ये आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर दी जाएं। तो विद इन 1 वीक कोशिश करेंगे आपको 13 जो क्वेश्चन हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक टर्म्स थी जो माइंड में बार बार क्वेश्चन आते, हालांकि इनसे इनका कोई रिलेशन जो है ना वो रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ है भी या नहीं भी है, इसलिए कि ज़ाहिर है ये चीज़ें पता हों तो आप लिखेंगे इनको, और अगर ना भी हो तो आप डायरेक्टली मैं अपने प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता तो थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन रहती। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको पहले क्लियर कर दूं और फिर इसके बाद जो है ना वो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं भी बीएड कर रहा हूं, तो मैं फिर इसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके और फिर आप तक जो है ना वो पहुंचा दिया करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको कुछ बेहतर लगी होगी, कुछ समझ भी आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको क्लियर हो गया, कुछ ना कुछ क्लियर हुआ है, कुछ हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाता जाऊँ तो आप तक वो मेरी बात पहुँच जाए। ठीक है, और आपकी हेल्प हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से मुलाकात होगी।